तारा के मरने के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सबसे पहले बदलता है वसीम का इरादा। वो इस मौके को जाया नहीं करता। वो जानता है अब राहा अकेली है, कमजोर है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उधर जरियू ने खतरनाक मशवरा देता है, अब्बू राहा के नाम जो प्रॉपर्टी है उसकी फाइल हमारे पास है, अब वक्त है उसे अपने जाल में फंसाने का। बाप की मोहब्बत दिखाओ, उसे साथ ले आओ और फिर ऐसा खेल खेलेंगे कि सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। ये सुनते ही वसीम के दिमाग में एक चमक आती है। वो कहता है ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, और अगले ही पल वो सीधा शेल्टर रूम पहुंच जाता है। राह उसे देखते ही घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है ये वही शख्स है जो कभी उसके खिलाफ था। लेकिन आज वसीम बदला हुआ लगता है, कम से कम दिखावे में। वो नरम लहजे में कहता है, बेटी तुम अभी जवान हो, इस जगह पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जो कुछ हुआ मैं भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता, मेरे साथ चलो। राह ये सुनकर हैरान रह जाती है, ये वही वसीम है या कोई और? वसीम एक और वार करता है, तुम्हारा मामू तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, असिया ने उसे तुम्हारे खिलाफ कर दिया है और मुझे सब पता है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाला गया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, बस मुझ पर यकीन करो। ये अल्फाज सीधा दिल पर असर करते हैं। राह की खाला भी ये सब सुन लेती है और वही कहती है जो वसीम चाहता था, राह इस पर भरोसा करो, ये तुम्हारा भला चाहता है। राह जो पहले ही टूटी हुई होती है आखिरकार मान जाती है और यही वसीम की पहली जीत होती है। वो फौरन राह अपने घर ले जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि जिस खेल की शुरुआत वो कर रहा है वही उसके लिए खतरा बनने वाला है। अचानक राह एक फैसला करती है, वो कहती है मैं नौकरी करूंगी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। वसीम तुरंत जवाब देता है, तुम मेरे ऑफिस को ज्वाइन करो, अदील का ऑफिस अब मैं चला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये एक चाल होती है राह को अपने कंट्रोल में रखने की, और राह मान जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। हर चीज वसीम के कब्जे में होती है, हर फैसला उसकी मर्जी से हो रहा होता है। यहाँ जमील सामने आता है, वो चुपके से राह को सच दिखाता है, अकाउंट्स जो खाली हैं, हकीकत जो छुपाई गई थी। ये लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं है, ये सब कुछ हड़प करना चाहते हैं। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर राह के अंदर कुछ बदल जाता है। वो सोचती है जिसने कभी हमदर्दी नहीं दिखाई आज अचानक इतनी मोहब्बत क्यों, और वही पल उसे सब समझा देता है। अब राह बदल चुकी होती है और फिर आता है वो पल जिसका वसीम को इंतजार था। वो राह को ऑफिस में बुलाता है, फाइल उसके सामने रखता है और कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर दो। राह फाइल को देखती है और तुरंत समझ जाती है खेल क्या है। वो वसीम की आंखों में देखती है और एक जुमला बोलती है, आपने मुझे बेटी बनाया है और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ये सुनते ही वसीम रुक जाता है। यही वो पल होता है जहाँ उसका पूरा प्लान कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने जोर दिया तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन अब खेल बदल चुका होता है। राह अब वो मासूम लड़की नहीं रही, वो सब समझ चुकी है। अब वो सिर्फ खुद को नहीं बचाएगी बल्कि इस ऑफिस में होने वाली हर ज्यादती को खत्म करेगी। वसीम ने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो खुद उसी जाल में फंसने वाला है। और अब असली जंग शुरू होती है, जहाँ एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ होश, और इस बार फैसला सिर्फ एक चीज करेगी, कौन किसको पहले बेनकाब करता है।